आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि अपेंडिक्स क्या है, अपेंडिसाइटिस कैसे होता है, इसके लक्षण क्या हैं, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इसका इलाज कैसे होता है और इसमें क्या-क्या परहेज ज़रूरी है। इन सभी विषयों को सरल भाषा में समझने के लिए ये पूरी वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। अपेंडिक्स क्या है? अपेंडिक्स शरीर में एक पतली और छोटी ट्यूब होती है जिसकी लंबाई लगभग 2 से 3 इंच होती है। ये बड़ी आंत के उस हिस्से से जुड़ा होता है जहां मल बनता है। अपेंडिक्स में होने वाली दर्द भरी सूजन को अपेंडिसाइटिस कहा जाता है। अपेंडिसाइटिस कैसे शुरू होता है? शुरुआत में पेट के बीच वाले हिस्से में बार-बार दर्द होता है। कुछ ही घंटों में ये दर्द पेट के दाहिने निचले हिस्से में पहुंच जाता है जहां अपेंडिक्स स्थित होता है और दर्द गंभीर होने लगता है। चलने, खांसने या उस हिस्से को दबाने पर दर्द और बढ़ जाता है। इसके साथ साथ जी मिचलाना, भूख कम लगना, हल्का बुखार, चेहरा लाल होना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। अपेंडिसाइटिस के प्रकार। अक्यूट अपेंडिसाइटिस तेजी से विकसित होता है, कुछ घंटों से कुछ दिनों में। क्रॉनिक अपेंडिसाइटिस सूजन लंबे समय तक बनी रहती है। लक्षण। नाभि या पेट के ऊपरी हिस्से में हल्का दर्द जो धीरे धीरे दाईं निचली तरफ तेज हो जाता है। भूख ना लगना, दर्द शुरू होने के बाद मतली या उल्टियां, पेट में सूजन, 99 से 102 डिग्री तक बुखार, पेट, पीठ या मलाशय में दर्द, पेशाब करने में परेशानी, पेट में ऐंठन, गैस व कब्ज की समस्या, दाईं तरफ पेट दबाने पर कोमलता महसूस होना। अगर ये लक्षण हो तो तुरंत डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए। जुलाब यानी लैक्सेटिव्स बिल्कुल ना लें क्योंकि इससे अपेंडिक्स फटने का खतरा बढ़ सकता है। अपेंडिसाइटिस का इलाज। आमतौर पर इसका इलाज सर्जरी से किया जाता है जिसे अपेंडिकेक्टमी कहा जाता है। कुछ मामलों में एंटीबायोटिक से भी आराम मिलता है, लेकिन जोखिम होने पर डॉक्टर सर्जरी की सलाह देते हैं ताकि अपेंडिक्स फटने की संभावना खत्म हो सके। यदि अपेंडिक्स में फोड़ा बन जाए तो फोड़े का द्रव निकाला जाता है या अपेंडिक्स निकाल दिया जाता है। अपेंडिसाइटिस होने के कारण। अपेंडिक्स तब सूजता है जब उसका छिद्र बंद हो जाता है। इसके कारण अपेंडिक्स के अंदर मलगम जैसा द्रव जमा होना, मल के कण कठोर होकर अंदर फंस जाना, इसे फीकलित कहते हैं। इसके अलावा अपेंडिक्स के लिम्फ नोड्स में सूजन, बैक्टीरिया का तेजी से बढ़ना और संक्रमण फैलना। यदि समय पर इलाज ना मिले तो अपेंडिक्स फट सकता है और बैक्टीरिया पेट में फैल जाते हैं। किन चीज़ों से बचें? परहेज। शराब, मांसाहारी भोजन, विशेष रूप से भारी प्रोटीन, चाय, कॉफ़ी और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, डिब्बाबंद खाना, तला हुआ भोजन, अंडे का भारी पकवान, सफ़ेद आटा और मैदा, गैस बनाने वाली चीज़ें, ब्रोकली, राजमा, चना आदि, कद्दू और सूरजमुखी के बीज, ज़्यादा मिर्च मसाले, मिठाइयाँ और अत्यधिक मीठा भोजन। क्या खाएं? यानी सुझाया गया आहार। सुबह हल्के गुनगुने पानी में नींबू और शहद, नाश्ते में ताज़े फल, दिन में हल्का कम मसाले वाला भोजन, उबली सब्जियाँ, कम तेल वाला दलिया, रात में कच्ची सब्जियों का सलाद, अंकुरित बीज, घर का बना पनीर, गाजर, खीरा, चुकंदर, मेथी दाने की चाय। ठीक होने की प्रक्रिया के लिए प्रोटीन, विटामिन सी और फाइबर ज़रूरी हैं। फाइबर फलों, सब्जियों, फलियों, साबुत अनाज और बीजों से पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। अपेंडिसाइटिस के जोखिम कारक। 10 से 30 वर्ष की उम्र के लोग अधिक जोखिम में हैं। हाल ही में गैस्ट्रोइंटेस्टिनल संक्रमण, पेट में आंतरिक चोट जैसे दुर्घटना में, भोजन में फाइबर की कमी से कब्ज होना। रोकथाम कैसे करें? अपेंडिसाइटिस को पूरी तरह रोकने का कोई निश्चित तरीका नहीं है, लेकिन नियमित स्वास्थ्य जांच और अधिक फाइबर वाला आहार लेने से इसका जोखिम कम हो सकता है, क्योंकि फाइबर मल को नरम बनाता है और वो अपेंडिक्स में फंसता नहीं। अंत में आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए लाभकारी होगी। अपने सुझाव कमेंट में लिखें। ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करके हमारा सहयोग करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।